नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिनकी सरकार में सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की जाती हो, जिनकी सरकार में सनातन को अपमानित किया जाता हो और जिनकी सरकार में सनातन को मिटाने की बात कही जाती हो, आज उसी सरकार में सोने के सिक्कों से भरे घड़े बाहर आ रहे हैं। तमिलनाडु की जमीन पर एक हिंदू शिव मंदिर में ऐतिहासिक खोज हुई है। इस खोज के बाद से ही कांग्रेसी खेमे में हलचल है, क्योंकि सोने के सिक्कों की चमक चारों तरफ है। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। स्टालिन सरकार में सनातन का तिरस्कार, स्टालिन सरकार में सनातन पर संदेह, स्टालिन सरकार में सनातन विरोधी वक्तव्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन डीएम के नेता और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी वक्तव्य भुला पाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने न सिर्फ सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी एक घातक बीमारियों से की थी, बल्कि इसके खात्मे की ओर भी संकेत दे दिए थे। अब सोचना कि उन दिनों उनके इसी बयान से कांग्रेसी खेमा मुसीबतों की सुनामी में अचानक से डूब गया था। इस पर राहुल गांधी की चुप्पी कांग्रेस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी भी बन गई थी। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। तो तमिलनाडु की सियासत पर पकड़ बनाने वाले डीएमके, जिसकी नींव रखने वाले दिवंगत नेता करुणानिधि, जो खुद सोचे प्रदेश के 5 दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भले ही खुद को नास्तिक वो बताते थे, लेकिन सनातन को कभी अपमानित करने का काम तो उन्होंने नहीं किया। और उन्हीं के पोते उदयनिधि स्टालिन का सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करना, और वो भी तब जब सोचे तमिलनाडु यानी कि प्रदेश की सत्ता उनके पिता एनके स्टालिन के हाथों में हो। तो 2 साल बाद मास्टर स्टालिन का यही सनातन विरोधी बयान इसलिए याद करवाया जा रहा है, क्योंकि आज उन्हीं की सत्ता में खुदाई से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है, और वो भी एक शिव मंदिर के भीतर से। कांग्रेसी डीएम की सत्ता में सोना ही सोना, मंदिर के गर्भगृह में ऐतिहासिक खोज, मिट्टी के घड़े में खजाना ही खजाना। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो तमिलनाडु का तिरुवन्नामलई जिला, यही विद्यमान वर्षों पुराना प्राचीन शिव मंदिर, जिसका ताल्लुक चोल वंश से है, क्योंकि मंदिर का निर्माण राजा चोलन तृतीय के समय का है। और सोचिए इसी मंदिर से सटा कोविलूर गांव, जिसके लिए शिव का ये धाम आस्था का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में, बीते दिनों इसी प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ और मंदिर की मरम्मत भी की गई। और इसी मरम्मत में जब खुदाई कार्य शुरू हुआ तो जमीन के भीतर से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। जब ये घड़ा खोला गया तो इसमें तकरीबन 103 पुराने सोने के सिक्के मिले खबरों के अनुसार, और जिसकी जानकारी तुरंत उसी वक्त पुलिस और प्रशासन दोनों को दी गई। अब इस ऐतिहासिक खोज से न सिर्फ मंदिर प्रशासन बल्कि समूचा गांव अत्यधिक उत्साहित है। हालांकि देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि विभाग के जितने भी अधिकारी थे मौके पर पहुंचे और फटाफट से सिक्कों को जब्त कर जांच में जुट गए। अब जांच इस बात की जा रही है कि इन सिक्कों का चोल वंश से कितना पुराना रिश्ता रहा होगा, जिसमें तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति धरोहर की एक साफ झलक नजर आती है। हालांकि देखिए, इस मसले पर इतिहासकारों का साफ कहना है कि जब दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण और व्यापार अपने चरम पर था, उस वक्त ये सिक्के उसी दौर से जुड़े होंगे। बहरहाल, प्राचीन शिव मंदिर से सोने के सिक्कों से भरे घड़े का निकलना, और वो भी स्टालिन की सत्ता में, क्या सच में मंदिर का खजाना उचित हाथों में होगा? इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर।